इस कहानी को बहुत ही मज़ेदार तरीके से सुनिएगा। जब मैं सो रहा था तभी मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी है। मैंने सोचा यह कौन हो सकता है। तभी उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे भविष्य की कहानी सुनाने आया हूँ। मैंने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भविष्य को जानते हो? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और अक्सर है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह तुम्हारी इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा और उन्हें पूरे करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। मैंने सोचा, यह सच है, मुझे अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। तभी मेरी माँ ने मुझे जगाया और कहा, बेटा उठो, तुम्हारा समय हो गया है। मैंने उठकर अपने दिन की शुरुआत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। उसके बाद मैं कंपनी में गया और वहाँ दिन भर काम करता रहा। मेरे साथी कर्मचारी बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे। हम साथ में बैठकर बातें करते और हंसते रहते थे। एक दिन मेरे साथी ने कहा, आज देखो कितना मज़ा है ना। क्या हुआ? बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत अच्छा होता है। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों आज इतना मज़ा है? उन्होंने कहा, आज हमारे बॉस ने हमें एक सरप्राइज पार्टी दिया है। हमारी कंपनी की वर्षगांठ है, हमारे लिए एक छुट्टी भी है। मैंने कहा, वाह, वह तो बहुत अच्छा है, मुझे तो पता ही नहीं था। हम सब ने उस दिन का बहुत मज़ा लिया, खाना खाया, गेम्स खेले और संगीत सब कुछ था। हमने अपने बॉस को धन्यवाद दिया और उसकी पहल की सराहना की। उस दिन के बाद हमारी कंपनी का माहौल और भी अच्छा हो गया। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ गई और हमारा काम भी और अच्छे से होने लगा। उसके बाद हमारी कंपनी में एक नई परियोजना शुरू हुई। हमने एक बड़े क्लाइंट के रूम में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। परिणाम स्वरूप हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ऑफर मिल ही गया। हमारे बॉस ने इसके लिए धन्यवाद दिया और हमें बोनस की घोषणा की। हम सभी बहुत खुश थे। हमने पहली सफलता पर जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाइयाँ दी। लेकिन तभी मेरे साथी ने कहा, यह तो हमारे रोज का काम है, हम इससे अधिक कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैंने उससे कहा, नहीं, यह हमारी मेहनत का फल है, हमें इसका आनंद लेना चाहिए और आगे भी ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें काम करना चाहिए। उसके बाद मैं कंपनी में काम करता रहा। हर दिन मेरी दिनचर्या यही रहती। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आया। कंपनी के गेट पर मुझे एक लड़की मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। वह बहुत सुंदर, आकर्षक थी। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसने भी मुझे मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगले दिन मैंने उससे बात करने का फैसला किया। मैं उससे पूछा, आप क्या करती है? उन्होंने कहा, मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैंने कहा, मैं भी यहाँ काम करता हूँ, मेरा नाम रोहन है। उन्होंने कहा, मेरा नाम संजना है। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। हम हर दिन बात करते, एक दूसरे को जानते गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे भी पसंद करती है या नहीं करती। मैंने उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला कर ही लिया। क्या मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ? मैंने संजना से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। मैंने उसे शांत माहौल अकेले में बुलाया और अपने दिल की बात कही। मैंने कहा, संजना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। संजना ने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, रोहन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने संजना को गले लगाया और हमने अपने प्यार को स्वीकार किया। उसके बाद अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ खुश रही। कुछ महीने के बाद मैंने संजना को शादी के लिए प्रस्ताव किया। उसने हाँ कह दिया और हमने शादी कर ली। अब हम एक सुखी जीवन जी रही है। हमारे 2 बच्चे हैं और एक दूसरे के साथ खुश है। इस कहानी से मुझे सीखने को मिला है, सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती जीवन को सुंदर बनाती है। तो बताइए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।